मोहतरम सामीन कराम, जुमातुल मुबारक का दिन एक हफ्तावार इस्लामी इज्तिमा है। इसको ईद भी कहा गया है और इस दिन की बड़ी फजीलत है। जुमे के दिन बर वक्त आना बड़ी सआदत का बायस है। बहुत सी अहादीस में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घर से गुस्ल करके मिसवाक और इसी तरह बावुजू होके खुशबू लगाकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर जल्दी मस्जिद में आना, इसकी बड़ी सआदत है। और जो इंसान एहतिमाम के साथ मस्जिद में आता है और फिर हदीस में यह भी आता है कि इमाम के करीब बैठता है और तवज्जो से खुतबा सुनता है, इन्हिमाक से, और कोई लगव हरकत नहीं करता, किसी से बातचीत नहीं करता, इधर उधर झांकता नहीं है और खुतबा तवज्जो से सुनता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो उस जुमे से लेकर आइंदा जुमे तक रब ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। बल्कि इस एक हदीस के अंदर आता है कि मजीद 3 दिन, गोया के 10 दिन की मगफिरत और बख्शिश इस एहतिमाम की वजह से हासिल हो जाती है। और इसमें एक बुनियादी फायदा जुमे के दिन बिलखुसूस ये भी है कि इंसान तवज्जो के साथ खुतबा सुनता है और तवज्जो के साथ खुतबा सुनने और फिर उस वाज़ो नसीहत पे ध्यान धरने का भी एक अपना मफाद और फायदा है। जो इंसान इस तरफ तवज्जो नहीं देता, तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह को लगव हरकत करता है तो फरमाया फकद लगौता, बेजा हरकत की, और उस बेजा हरकत की वजह से जुमा जाया हो जाता है। मोहतरम सामीन किराम, इस जुमे के दिन एक बुनियादी चीज है जिसको मलहूज रखना चाहिए, वो है इमाम का खुतबा, खतीब का खुतबा एक माना रखता है और उसमें वाज़ो नसीहत, आखिरत की याद, क़यामत के अहवाल और हालात हादरा, जो भी एक मौजूदा रिसेंटली प्रॉब्लम मसला हो, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये सुन्नत थी कि आप उस पर डिस्कस करते थे, सहाबाई कराम को गाइड करते थे, रहनुमाई करते थे, तवज्जो दिलाते थे और अल्लाह का खौफ दिलाते थे। और जो आप बात करते थे ना, सहाबाई कराम उसको समझते थे क्योंकि सब अरबीदान थे। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ताज्जुब की बात है कि तहकीकात कहां से कहां चली गई। एक भाई ने मुहतरम मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो सेंड की और उसमें वो ये बात कह रहे थे कि उर्दू में तकरीर करना, उर्दू में खुतबा देना, ये अहलुल हदीस की बिदअत है, यानी अहलुल हदीस ने ये बिदअत शुरू कर दी है। कहते खुतबा सिर्फ अरबी में है और फिर उस पर यानी चंद बातें उन्होंने फरमाई जो कि बड़ी ताज्जुब खेज हैं। ये हमें यकीनन हक तक पहुंचने के लिए तहकीक और जुस्तजू, और जबकि फी जमाना इस किस्म के मसाइल की मैं समझता हूं जरूरत भी नहीं है, लेकिन इतनी सराहत के साथ कि ये उर्दू में खुतबा देना, ये इन हजरात ने भी इस बिदअत को शुरू कर दिया है। और फिर कहना कि आज तक सिवाय इस तबके के, गोया के जो हमारे असलाफ थे, किसी ने भी गैर अरबी में खुतबा नहीं दिया। और भाइयों, सादी सी बात है कि इस्लाम मक्के और मदीने तक महदूद नहीं रहा, कहां से कहां इस्लाम गया है और अरब और अजम का आपस में इख्तिलात हुआ है, फतूहात हुई हैं। जो मफतूहा इलाके, पारसी भी थे और भी जुबानें थी, तो फिर उन तक इस्लाम का इबलाग कैसे हुआ? जुमातुल अमहला खुतबा दिया जाता था, वाज भी होता था, तो अब सिर्फ अरबी ही में था तो उनको दीन कैसे समझाया? हमारे लोग जहां अहले पाकिस्तान है, इंडियन है, तो अगर उनको सिर्फ अरबी पढ़ के सुना दी जाए तो क्या खुतबे का मकसूद हासिल हो जाएगा? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं है। उस दौर में भी सहाबाई करम जहां जहां गए हैं, मुतरजमीन थे, ट्रांसलेटर थे, उनको अपनी जुबान सिखाई है या उनकी सीख कर उनको दीन समझाया है। हर इलाके में अरबी में जाके खुतबा तो सामीन को क्या समझ आएगी?
हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हदीस की तरफ पलटते हैं, क्या आया, जुमे के दिन खुतबा उर्दू में होना चाहिए, सिर्फ अरबी में होना चाहिए। तो इन मौसूफ हाफिज़हुल्लाह का ये दावा है कि ये उर्दू में जो जुमे के दिन खुतबा कर दिया गया है ना, ये बिदअत है। अब ताज्जुब, मतलब कैसे ताज्जुब की बात है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से मुस्लिम की हदीस है, उस पर आप गौर फरमाएं तो उस हदीस में कानत ले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबतान यजलिसु बैनहुमा, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन 2 खुतबे इरशाद फरमाया करते थे। एक खुतबा देकर थोड़ा सा बैठते, फिर दूसरा खुतबा देते और वाज़ो नसीहत फरमाते, दूसरा खुतबा देते। उसमें क्या है, यक़रउल कुरान व युज़क्किरुन नास, कुरान पढ़ते और कुरान पढ़ के लोगों को वाज़ो नसीहत करते। अब बिल्कुल वाज़े है, और किसी भी हदीस में ये नहीं है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई इरशाद हो, क्योंकि आप अरबी थे, अरबी माहौल था, तो अपनी उस जुबान में दी है। तो असल खुतबे की रूह क्या है, यक़रउल कुरान व युज़क्किरुन नास, और एक हदीस में याइदुहुम, जिसको पंदो नसाए कहते हैं, वाज़ो नसीहत करते थे, तज़कीर करते थे। और जब मुतकल्लिम मुखातब सामईन से बात करता है, तो जब वो उसकी जुबान और उसके दलाइल को समझते ही नहीं है, तो वो क्या गौर करेंगे उस पर, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो खुतबे का मकसद ये होता है कि इफ़हामो तफहीम करना, सामीन को बात समझाना करना, और हदीस के अल्फाज भी वाज़ेह हैं कि बाज़ो तज़कीर करते। और फिर इस पे गौर फरमा लिया जाता कि जो हम लफ्ज़ खुतबा बोलते हैं, हदीस के अंदर लफ्ज़ खुतबा आया है, उसको अरबी दान क्या कहते हैं, खुतबे से क्या मुराद है। उर्दू में भी ये लफ्ज़ चलता है, तो आप मुफरदातुल कुरान देख लीजिए, और अरबी की जो डिक्शनरी हैं उनको आप मुलाहदा फरमा लें, तो उनमें वाज़े तौर पे लिखा है कि वाज़ो नसीहत, पंदो नसाए, तज़कीर, यही है। और अगर खतीब साहब पूरा अरबी में खुतबा पढ़ के फारिग हो जाते हैं, तो आपके पल्ले क्या पड़ेगा, मेरे समझाए, कुछ भी नहीं पल्ले पड़ेगा। इस पे ज्यादा डिबेट की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर अगली बात उससे भी अजीब कि जी खुतबा जिक्र है, खुतबा यकीनन जिक्र है, कोई शक नहीं है। और सूरतुल जुमा में कहते हैं जिक्र की ट्रांसलेशन नहीं होती, जिक्र की तर्जुमानी नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया है उसी की पाबंदी, उसकी तर्जुमानी नहीं होती। जो आप ये हुज्जत पकड़ते जी खुतबा लोगों को समझ नहीं आएगा, तो जिक्र जैसे है वैसे ही कर देना है, उसको पढ़ देना है। दलील सूरह जुमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमआ फसअू इला ज़िक्रिल्लाह। ऐ मोमिनो, मुसलमानों, जब जुमे की अजान दी जाए लिस्सला, नमाज के लिए, तो अल्लाह के जिक्र की तरफ भाग के आओ। अब समझ नहीं आती कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ने वाज़े तौर पे नमाज का जिक्र किया है। जब नमाज के लिए अजान हो, नमाज के लिए अजान हो, तो तुम जिक्र की तरफ भाग के आओ। तो नमाज पूरी की पूरी अल्लाह का जिक्र है, उससे मुराद खुतबा नहीं है। और आखिर में फरमाया फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, जब इस नमाज से फारिग हो जाओ, तो जिक्र से मुराद नमाज है। तो नमाज की ट्रांसलेशन तो नहीं होती, जिक्र की भी ट्रांसलेशन नहीं होती, लेकिन यहाँ खुतबा मुराद लेना, इसकी कोई दलील नहीं है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम खड़े होकर खुतबा देते थे, और हमारे यहाँ मसाजिद में क्या है, बैठ के खुतबा होता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान खुतबा किसी शख्स को बोलने की इजाजत नहीं है, लेकिन अगर कोई मस्जिद में आता है, खतीब बात कर सकता है, मुखातब हो सकता है। और अगर दौरान खुतबा कोई शख्स आता है, तो शरीयत में कोई मना नहीं है कि कम से कम 2 रकात पढ़ के बैठ जाए। लेकिन क्या है, हमारे अहबाब उससे भी रोकते हैं कि तुम जुर्म कर रहे हो। बुखारी मुस्लिम की वाज़ेह थी, सुलैह गतफानी आए तो वो वैसे ही आके बैठ के आप खुतबा इरशाद फरमा देते। अगर हम खुतबा अरबी में कहते हैं तो जिसका तकद्दस है, तो वो सुलैह गतफानी रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, तो फरमाया कुछ पढ़ा है, कहते नहीं, फरमाया खड़े हो जाओ, कम से कम 2 रकात पढ़ के बैठो। बात भी की, दौरान खुतबा नमाज भी पढ़ाई। तो कहने का मकसद ये है कि ये कहना कि
ये जो उर्दू में इन हजरात ने खुतबा शुरू कर दे, ये बिदअत है, ये बहुत बड़ी जिसारत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 खुतबे देते थे। अब खुद मुलाजा फरमाएं कि बिदअत के मुर्तकिबीन कौन है कि जिन्होंने बजाय 2 के 3 खुतबे बना लिए। अल्लाह के रसूल सारी जिंदगी खड़े होके देते रहे और हम बिला उधर बैठ के आम मसाजिद में खुतबा दिया जाता है। वही बात हुई ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अजब बात है, सारी जिंदगी बैठ के और फिर एक को खुतबा करार दे लिया। और फिर जी आप जो उर्दू में करते हैं लोगों को उर्दू में वाज किया जाता है, नहीं ये खुतबा नहीं है, ये तो तकरीर है। तो तकरीर जब मर्जी कर ली जाए। मेरे भाइयों, ये कैसा फलसफा है। खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के रसूल 2 खुतबे इरशाद फरमाया करते थे। खुतबे का मतलब ही वाज़ो नसीहत है, इफ़हाम व तफ़हीम है, लोगों के मसाइल बनाना है, ज़रूरियात ज़िंदगी और दुनियावी ज़रूरियात पर उनको मुतनब्बे करना है, सानिहात मसाइल पे उनको गाइड करना है। यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार था। तो ये अल्लाह ताला में समझ नसीब फरमाए। और बड़ी इसमें प्रॉब्लम क्या है, शख्सियत परस्ती। हम अभी तक उस शख्सियत परस्ती के गर्दाब से निकले भी नहीं निकल पा रहे जिनसे हमें निकलना चाहिए, जिससे हमें आजाद होना चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।